फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर चार्ट। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ डाउन कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और मैं काफी दिन बाद जो है अब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो अब जो है रेगुलर वीडियो जाएंगी और इस बार जो है वीडियो में ब्रेक नहीं लगेगा। तो अभी देखा जाए मार्केट में जो है, मार्केट एक मंथली क्लोज दे चुका है, वीकली क्लोज दे चुका है। तो हम सबसे पहले जो है मार्केट में मंथली क्लोजिंग सॉरी मंथली एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो है 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि इंटरडे में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मंथली में देखा जाए तो मंथली में मार्केट ने जो है एक 50,000 का सपोर्ट लिया है। मार्केट ने एक 50,000 का सपोर्ट लिया, तो मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक बार यहाँ पे ट्राई किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया, मार्केट ने यहाँ ट्राई किया, मार्केट ट्राई किया और मतलब 4 से 5 बार जो है मार्केट ने ट्राई कर चुका है। और यहाँ पे जो है मार्केट ने हर बार ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बार बार वहीं यहीं से रिवर्सल हो गया। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है विक बड़ी बन रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी-बड़ी विक बन रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर सेलर जो है इस 50,000 के सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे जो है बायर स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, जो कि 50,000 के लेवल को डिफेंड कर रहे हैं। और जब ये 50,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो मार्केट में एक फर्दर फॉल देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकता है कि ये मार्केट का जो है एक 48,000 और दूसरा जो लेवल है 46,000 के आसपास। क्योंकि मार्केट ने ये जो विक बनाया है, अगर मार्केट इस 50,000 के लो को ब्रेक करता है, तो मार्केट ने इस जो 4 जून की जो कैंडल है, जो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन की जो कैंडल बनी है, इसके विक को टेस्ट कर सकता है, यहाँ पे टेस्ट के लिए आ सकता है। हो सकता है मार्केट अगर फर्दर कभी कभी फॉल करे, तो ये मार्केट इस वीक को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो मेरी बात ये आप नोट करके रखिएगा, अगर कभी भी फॉल करेगा तो यहाँ तक टेस्ट के लिए आ सकता है। और हो सकता है नहीं भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट में कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है। तो मार्केट में कहीं भी मूवमेंट हो सकती है, तो मार्केट में हमें जैसे जैसे मूवमेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें व्यू बदलना पड़ता है। अब देखते हैं मार्केट में थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली में क्या सीन दिख रहा है। अगर मार्केट में वीकली में देखा जाए तो मार्केट जो है यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बना है। और मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट में एक गैप पेंडिंग है, यहाँ से यहाँ पे गैप पेंडिंग है और ये इन्वर्टेड हैमर है। और ये इन्वर्टेड हैमर का ये लो है यहाँ पे, और ये गैप पेंडिंग है। तो इस हो सकता है कि अगर मार्केट 51,700 को ब्रेक करता है, 51,700 ब्रेक करता है, तो 51,200 या 51,000 तक आ सकता है, क्योंकि 51,200-300 के पास जो है ये गैप है। तो इतना इतना मूव का प्लान किया जा सकता है। तो मार्केट में अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता है, 51,700 को ब्रेक करता है, तो हम 51,200-300 तक का एक प्लान कर सकते हैं। वहां पे हमें एक पोजिशनल ट्रेड लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, तो मार्केट जो है मार्केट को जो है 52,300-400 के ऊपर जैसे ही जाता है, तो मार्केट जो है एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो इसमें मार्केट जो है सबसे पहला टारगेट जो हम 53,000 के आसपास रख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए मैं वीकली और मंथली के एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं लंबा टारगेट बता रहा हूँ, क्योंकि मंथली और वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर इस 52,300-400 के ऊपर जाता है, तो हम 53,000 का टारगेट रखेंगे, 53,000 के ऊपर ही का टारगेट रखेंगे। तो ये मंथली और वीकली एनालिसिस हो गई। अब चलते हैं मार्केट में जो है हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहां पे हम कहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, तो उसको देखते हैं। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं और 15 मिनट के चार्ट पर अगर देखा जाए, तो मार्केट में ट्रेड बनाने के 2-3 लॉजिक्स हो सकते हैं। पहली चीज, मार्केट में एक देखेंगे आप, यहाँ पे ट्रेंड लाइन चली आ रही है, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के केस में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा 1-2 कैंडल यहाँ पे बनाता है, बनाने के बाद अगर ये ब्रेक करता है, तो इसी के लो के साथ जो है हम यहाँ पे एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, यहाँ तक हम प्लान करते हैं, जो कि हमारा 1-2-3-4 का जो है हमें रिस्क टू रिवार्ड अचीव हो सकता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमें कभी भी मार्केट में प्लान करना चाहिए, तो हमें रिस्क टू रिवार्ड पर फोकस करना चाहिए। अगर हमारा रिस्क 1 पॉइंट है, तो उसके रिवार्ड में 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट तक का जो है हमें रिवार्ड लेना चाहिए, ताकि अगर कभी भी हमारा एसएल हिट हो, तो एक ट्रेड जो है हमारे सारे एसएल को कैप्चर कर ले। क्योंकि अगर 3-4 एसएल कंटिन्यू हिट हो गए, तो हमने एक ट्रेड सही मिल गया, तो हम रिस्क टू रिवार्ड फोकस करेंगे, तो हमारे सारे एसएल कवर हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ आता है और इस गैप को फिल करता है, गैप फिल करने के बाद यहाँ ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक प्लान ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। तो मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे भी प्लान करेगा। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होता है, तो मार्केट को हमें देखना पड़ेगा, मार्केट में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर इस रेंज में ओपन होता है और मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है,
यहाँ पे ऐसे ब्रेक करता है और यहाँ पे आता है, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे और इसके नीचे जो है हम एक प्राइस एक्शन बनाने पे जो है हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और मैंने जैसे कि बताया पोजिशनल टारगेट जो है 51,000 के आसपास होना चाहिए। तो हम पहला टारगेट 51,500 तक का लेके चलेंगे और ये हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि 700 ब्रेक करेगा तो फिर 500 तक का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, जहाँ पर भी हमारा 1:2 या 3 का रिवार्ड मिल सकता है। तो ये तो बैंक निफ्टी में प्लान हो गया कि हम यहाँ पे कहाँ कहाँ प्लान कर सकते हैं फ्लैट ओपन होगा तो ये। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो सीधे रेजिस्टेंस के पास खुलेगा। खैर ये तो रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को मार्केट में कई बार टेस्ट कर चुका है। अगर मैं इसको आवरली चार्ट पर दिखाऊं तो मार्केट ने इसको कई बार टेस्ट टेस्ट कर चुका है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को कई बार यहाँ पे एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये देखा जाए तो 9वीं बार टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। तो मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, उस केस में हमें थोड़ा-सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी का मंथली चार्ट देखा जाए तो निफ्टी के मंथली चार्ट में जो है एक ये थोड़ा-सा निफ्टी का मंथली चार्ट जो है ना थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बाइंग का दिखा नहीं रहा है, थोड़ा-सा सेलिंग का ज़्यादा दिख रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो है थोड़ा-सा बाइंग की साइड जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन निफ्टी का जो चार्ट जो है थोड़ा-सा वीक दिख रहा है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो निफ्टी ने लास्ट कैंडल जो है एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है। तो इस हैमर के टाइप की कैंडल में 2 केस हो सकते हैं। ये हैमर कैंडल की जब कैंडल बनाई है, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो सकता है ये नीचे चला है, नीचे ओपन होने के बाद ये ऊपर जा सकता है। तो हो सकता है यहाँ से एक ग्रीन कैंडल से ऐसे ग्रीन कैंडल बना दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से ओपन होते ही ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर निफ्टी ने अगर यहाँ से सपोर्ट लिया है तो निफ्टी को यहाँ ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और इसको जल्द से ऊपर निकल जाना चाहिए। और ये हो सकता है कि इस कैंडल के आधे या इसके ऊपर के तक यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए। तो निफ्टी में 2 केस हो सकते हैं और निफ्टी अगर देखा हुआ जो है अभी थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग रेंज में है। ये बाइंग के लिए भी जा सकता है, सेलिंग के लिए भी जा सकता है, तो इसमें थोड़ा-सा जो है हमें बी केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ेगा। तो निफ्टी में थोड़ा-सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में अभी कोई ऐसा सीन नहीं बन रहा है। और अगर वीकली में देखा जाए तो वीकली में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि वीकली में भी ये सपोर्ट है 24,300 साढ़े 300, 24,300 सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर एक कैंडल की क्लोजिंग देता है तो फिर हम बाइंग का प्लान करेंगे। जब तक ये 24,300 के नीचे है तब तक अभी हम कुछ नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि 24,000 साढ़े 300 मतलब 24,350 और 24,000 के बीच में रेंज में जो है मार्केट कहीं भी अप डाउन कर सकता है। अगर निफ्टी 24,000 को ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे जो है हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और निफ्टी जो है 24 या साढ़े 300 को 24 या 350 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये निफ्टी को मंथली और वीकली, मगर मंथली और वीकली में बहुत ज्यादा कुछ क्लियर कट दिख नहीं रहा है। और अगर इंट्राडे का प्लान करेंगे तो 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में प्लान करते हैं तो निफ्टी 15 मिनट जो है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड की ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो निफ्टी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आ सकता है। तो निफ्टी का जो है हमारा टारगेट क्या हो सकता है, निफ्टी में हमारा जो पहला टारगेट हो सकता है, एक पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर एक कैंडल अगर ऐसे बना दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो इस कैंडल के लो को ब्रेक करके और इस या तो इसी कैंडल का हाई या तो ये यहाँ का हाई रख करके हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये नीचे साइड ये फ्लैट ओपन, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर ऐसे चला गया तो इस अगर इसका हाई ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है तो हमारा जो है पहला टारगेट यहाँ पे होगा, ये पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। तो ये 2 टारगेट का हम प्लान करके चल सकते हैं। अगर ये हाई ब्रेक करता है, अगर मान लीजिए कि निफ्टी जो है थोड़ा सा जो है गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से जो है एक रिवर्स करेगा, यहाँ पे यू पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने पर हम प्लान कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे हमें मार्केट को थोड़ा सा प्राइस तक देखा और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताए, आधे 1 घंटे 1 घंटे 2 घंटे टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हम एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं और इसका जो टारगेट होगा 24,500 तक का हम प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी जो है बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है तो फिर निफ्टी जो है निगेटिव साइड हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग जो है हमें ट्रेड करना पड़ेगा और निफ्टी इस लो को ब्रेक करने के बाद जो है और नीचे जा सकता है। तो हो सकता है अगर निफ्टी 24 तक नीचे ओपन होता है तो 24,900 को ब्रेक करके और नीचे एक नया लो देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो है ट्रेड प्लान है कल का। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है ट्रेड कर सकते हैं और इसमें जो है बाई सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग जो है इसको ट्रेड करने का